सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी पुस्तक मयूरी पाठ 17 पहुरिए सावधान रहना का अध्ययन करेंगे। यह कविता गिरजा कुमार माथुर ने लिखी है। इस कविता में उन्होंने देश के पहरेदारों को सतर्क किया है कि वे देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हर पल सजग रहें और अपने समाज का पुनर्निर्माण करें। आज जीत की रात पहुरिए सावधान रहना, खुले देश के द्वार अचल दीपक समान रहना। ये स्वतंत्रता प्राप्ति की रात्रि के बाद जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो स्थितियां हैं उस समय लिखी गई कविता है। तो कवि कह रहा है कि आज हम जीत गए हैं, अब तुम्हें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय परिस्थितियां बड़ी विकट थीं। हम उतने साधन संपन्न नहीं थे जितने आज हैं। तो कवि कह रहा है कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। लोग दूसरे देश के लोग तुम पर आक्रमण करें या तुम्हारी अक्षुण्णता को ठेस पहुंचाएं, इसीलिए तुम सावधान रहो। दीपक की तरह अपने आप को जलाए रखना, अर्थात सजग रहना, चारों तरफ ध्यान रखना कि कोई तुम्हारी स्वतंत्रता को क्षति न पहुंचाए। प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, है मंजिल का छोर। इस जनमंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। प्रथम चरण अर्थात अभी तो हम स्वतंत्र हुए हैं, अभी कुछ समय तो हुआ है स्वतंत्र हुए। अभी हमें अपने स्वर्ग का अपनी भारत भूमि का को स्वर्ग के समान बनाना है। अभी तो सिर्फ हम मंजिल का एक कोना ही पकड़ पाए हैं, अभी तो हमें पूरी मंजिल हासिल करनी है। इस जनमंथन में उठ आई पहली रत्न हिलोर। पहली बार जनता इतनी उत्साहित है कि हम आज़ाद हुए हैं। अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। अभी हमें पूरी तरीके से अपने आप को आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। लोगों को दिखाना है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। वो सी चीज़ हमें लोगों को बतानी है। जीवन मुक्ता होता है जीवन रूपी मोतियों की जो डोर है, अभी वो अधूरी है, अभी हमें उसको पूरा करना है। क्यों है अधूरी? क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सांवली कोर। क्योंकि इतने वर्षों से हम पराधीन रहे हैं, दूसरों के अधीन। पराधीन होता है दूसरों के अधीन रहना। हम पर अंग्रेजों ने शासन किया है, तो हम वो दुख की जो रात है ना, वो भूल नहीं पा रहे हैं। दुख की रात से तात्पर्य है जो हमने स्वतंत्रता में या दूसरे के अधीन जो हमने समय व्यतीत किया है, हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं। हम उसे भुलाना चाहते हैं और एक नई सुबह का निर्माण करना चाहते हैं। हम दिखाना चाहते हैं सारे देशों को कि अब हम भी कुछ हैं, हमें इस समाज में हमारा स्थान चाहिए। अब हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। पर क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? क्योंकि हमने बहुत समय तक पराधीनता झेली है, हमने दूसरों के अधीन हम रहे हैं। तो वो अंग्रेजों ने या जितने भी लोगों ने भारत पर शासन किया है, उन सब ने जो भारत की जनता को दुख दिए हैं, जो कष्ट दिए हैं, उन्हें हम भूल नहीं पा रहे हैं। पर हम भूल जाएंगे और एक नए जीवन का निर्माण करेंगे। ले युग की पतवार बने अवधि महान रहना, पहुरिए सावधान रहना। फिर से लेखक कह रहा है कि आप सावधान रहना। जी, पतवार होती है नाव चलाने वाली, जिससे नाव को समुद्र रूपी मंथन से पार किया जाता है। तो अवधि है ये सागर, ये संसार रूपी सागर बहुत बड़ा है और अपने हाथों में तुम पतवार लेके आगे बढ़ना और सावधान भी रहना, क्योंकि और लोग जो हैं वो तुम्हारी स्वतंत्रता का गलत फायदा ना उठा लें। इसीलिए सावधान रहना और अपने आप को आगे बढ़ाना। विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं, खुली समस्त दिशाएं। आज प्रबंधन बनकर चलती युग बंदनी
हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, विषम श्रृंखलाएं टूटी हैं। मतलब जो इतने दिनों से हम जंजीरों में बंधे हुए थे पराधीनता की, वो टूट गई हैं। आज सारा संसार हमारा है, मतलब खुली समस्त दिशाएं, मतलब चारों ओर हम कहीं भी आ जा सकते हैं, अपनी तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे चाहे हम वैसे रह सकते हैं। आज प्रबंधन बनकर चलती युग बंदनी हवाएं। आज जो हवाएं हैं, मतलब जो भारत में हवाएं चल रही हैं, मतलब भारत की जो सोच है वो पूरी तरह से खुल गई है। आज वो किसी की दासी नहीं है, जो युगों से किसी की दासी थी, आज वो किसी की दासी नहीं है। आज हमारी खुद की सोच है, आज हम खुद अपना निर्माण कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं। इन सीमाओं ने, जैसे कि भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान से भारत बांग्लादेश, तो ये सब जो सीमाएं हैं ना, ये प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, पर हमें आगे बढ़ना है। ये उस समय लिखी गई ये कविता जब हम लोग आज़ाद हुए थे, उसके थोड़े ही समय बाद। नहीं तो आप लोग बोलें कि मैम ये ऐसा क्यों हो गया, अब तो हम बहुत आगे हैं। हाँ, मैं भी आप लोगों की बात से सहमत हूँ कि आज हम बहुत आगे हैं, पर जिस समय ये कविता लिखी गई थी उस समय हमारी स्थितियाँ ऐसी ही थी जैसी इस कविता में दर्शाई गई हैं। हम खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जब हमें कोई नई चीज़ मिलती है तो हम उसको एक तरह से सहन नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए सपोज़ कि आपको कोई मनचाहे चीज़ मिल जाए जो आप चाहते हैं, तो कुछ समय तो आप इसी अवस्था में रहते हैं कि ये चीज़ क्या वाकई मुझे मिल गई है। तो वो जो अवस्था होती है ना, उसमें ना हम कुछ कर पाते हैं, ना हम कुछ सोच पाते हैं। यही स्थिति इस समय भारत की थी जिस समय ये कविता लिखी गई। हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा था उस समय के लोगों को कि अब हम आज़ाद हो गए हैं। अब हमें किसी के सोच के हिसाब से नहीं चलना, अब हमारी खुद की सोच है, हम खुद की सोच के हिसाब से चलेंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, मतलब जो इतने दिनों तक लोग विदेशियों ने हम पर शासन किया है, वो सब टूट रहा है। आज हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, और निर्माण करना भी चाहिए, और हो भी रहा है। वर्तमान समय में भारत का निर्माण हो रहा है। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहुरे सावधान रहना। इंदु मतलब होता है चंद्रमा। तो कह रहे हैं कि तूफान उठ रहा है, तूफान उठेगा, क्योंकि जब आप अचानक से किसी को कोई चीज़ मिल जाती, तो जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें बड़ा कष्ट होता है कि ये इन्हें चीज़ कैसे मिल गई। अंग्रेजों को भी बड़ा कष्ट था कि उन्होंने दे दी है स्वतंत्रता, हम उनका देश छोड़ के जा रहे हैं भारत, पर उन्हें बड़ा कष्ट था। तो वो कह रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ करेंगे। उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहुरिए सावधान रहना। मतलब तूफान उठ रहा है, पर चंद्रमा तुम चमकते रहना, भारत की जनता तुम चमकती रहना। भारत की युवा जो भारत की सेनाओं पे भारत की रक्षा करते हैं, उनसे कभी कह रहा है पहुरिए सावधान रहना। ऊंची हुई मशाल हमारी, आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण है मृत समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहुरिए सावधान रहना। कह रहे हैं कि अब स्वतंत्रता की मशाल हमारे हाथों में है, अब हमें किसी का डर नहीं है, शत्रु हट गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। पर जो शत्रु ने जो हमें सोच दी है, उससे हमें निकलना है। शोषण है मृत समाज, हमारा समाज अभी शोषण है, मतलब उसका हर तरीके से उसके साथ गलत हुआ है, उसकी सोच को कम कर दिया गया है, उसके साथ गलत व्यवहार है किया गया था, अब वो सब खत्म करना है। कमजोर है हमारा घर, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास। हम कमजोर थे उस समय, हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पर हमें विश्वास था कि एक दिन हम आगे बढ़ेंगे, और वर्तमान समय में हम उस विश्वास को हासिल भी कर पाए, हम बहुत आगे हैं। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहुरिए सावधान रहना। जो जनगंगा होती है जनता का समूह, जनता का जो समूह है, उसमें ज्वार उठा है, कुछ करने की एक लहर उठी है। तुम
प्रवाहमान रहना मतलब तुम बहते रहना। जो कुछ तुमने अपने लिए इस समाज के लिए सावधान मतलब डिसाइड किया है, जो निश्चय किया है कि हम ये हासिल करेंगे, वो तुम हासिल करना, पर सावधान रहकर करना, क्योंकि दूसरे जो समाज हैं वो तुम्हें इस तरह से आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। तो हे देश के रक्षक, तुम सावधान रहना, अटल रहना और अपने देश की सीमाओं पर इसी तरह उसकी रक्षा करते रहना। बहुरिए सावधान रहना। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।